हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का नंबर 5 है। कैपिटल मार्केट आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और अगर आप प्रॉपर जेआईबी का वीडियो कोर्स करना चाहते हैं तो मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है और डिटेल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट सब क्या समझ में आता है, ठीक है। पहला पॉइंट बनाइए कैपिटल मार्केट लिखिए, क्या समझते हैं आप कैपिटल मार्केट से। आप तो कैपिटल मार्केट हम क्या बोलेंगे इस कैपिटल मार्केट को। तो नेचुरल सी बात है, कैपिटल मार्केट हम लोग मनी मार्केट पढ़े थे। यूनिट नंबर 4 क्या था, मनी मार्केट। यूनिट नंबर 5 पढ़ रहे कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट जो था वो छोटे समय के पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वहां पे बेसिकली 1 साल, ज्यादा 1 साल। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां 1 साल से ज्यादा समय के लिए आप पैसा देते हैं लोन के रूप में, ठीक है। और कैपिटल मार्केट कई चीजें आएंगी जो भी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो कैपिटल मार्केट क्या होगा, लंबे समय की अवधि के लिए आप लोन देते हैं, यानी लॉन्ग टर्म लोन है ये, ठीक है, या लॉन्ग टर्म डेप्ट है ये। तो कैपिटल मार्केट क्या हो गया, ये एक मार्केट प्लेस है जहां पे लंबे समय के लिए लोन दिया जाता है, डेप्ट दिया जाता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट बोल सकते हैं। और यहाँ पे इक्विटी शेयर्स भी आप राइज कर सकते हैं या इक्विटी शेयर्स भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ले सकते हैं। इक्विटी शेयर्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई शेयर है, जैसे मान लेते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का शेयर मान लेते 200 रुपए में चल रहा है, तो 200 रुपए पे करेंगे तो आपको एक शेयर मिल जाएगा। और उस शेयर का प्राइस क्या है, 1 रुपए शेयर का प्राइस है। 1 रुपए का शेयर 218 रुपए आपको पे करना पड़ रहा है या 200 रुपए पे करना पड़ रहा है आपको। और उसका प्राइस जो होता है चेंज होते रहता है, ठीक है। ये तो स्टॉक एक्सचेंज की बात है। और जो कंपनी थी एसबीआई, उसने फेस वैल्यू एक ही रखा था, वो 1 रुपए में कई शेयर्स इश्यू किया है। भले उसकी आज की डेट में इतना वैल्यू हो गया है, वो अलग बात है। तो जब शुरुआत में आया था इतना ही रुपया रखा था, उसको पैसा इसके बदले मिला था, ठीक है। इक्विटी शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारे लॉन्ग टर्म आपका डेप्ट है, ठीक है, लोन है। तो यही चीज हो गया, इसको लिख लेते हैं। तो क्या है, इज ए मार्केट फॉर long term and long term debt and equity shares। दो चीजें और मैं ऐड करूंगा इसमें। हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं ना, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो होता है मोर देन 1 ईयर आप करते हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, ये क्या लॉन्ग टर्म डेप्ट और इक्विटी शेयर्स होता है इसमें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर अगर आप करते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, मोर देन 1 ईयर कर रहे हैं इन कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो आपको यहां पे इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज्यादा समय के लिए करना पड़ेगा। तीसरी बात है कि अगर हम लॉन्ग टर्म डेप्ट का कुछ उदाहरण लें, लॉन्ग टर्म डेप्ट का एग्जांपल लें, तो क्या होगा आपके समझ से बताइए। बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ठीक है, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, क्लियर होगी बात। चलिए, तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है, दोनों के दोनों यानी इक्विटी, ये इक्विटी और ये डेप्ट, ये क्या है आपका बॉन्ड और डिवेंचर से दोनों के दोनों क्या है, ये डेप्ट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन है ना बेसिकली, ये सब क्या है, ये लॉन्ग टर्म लोन है, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स। तो हम बोल सकते हैं कैपिटल मार्केट में दोनों बातें, इक्विटी भी और डेप्ट, दोनों को दोनों इशू होती है और दोनों के दोनों ट्रेड भी की जाती है, ठीक है, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो इन कैपिटल मार्केट बोथ इक्विटी एंड डेप्ट are issued and
ट्रेडेड। हम बोल सकते हैं कैपिटल मार्केट क्या है, इक्विटी और डेब्ट इशू होती हैं और ट्रेड करती हैं, ठीक है। कैपिटल मार्केट दो भाग में हम बांट सकते हैं उसको, एक प्राइमरी मार्केट के और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। हम बोल सकते हैं कि जो कैपिटल मार्केट है उसको हम लोग दो भाग में बांटेंगे, ठीक है। कैपिटल मार्केट बोल सकते हैं टू टाइप्स के होते हैं, अब क्लियर हुआ बात, दो तरह के होते हैं। तो पहला का नाम हो गया प्राइमरी मार्केट और दूसरे का नाम हो गया सेकेंडरी मार्केट। जो जो बातें मैंने यहाँ पे लिखा है प्लीज कॉपी में अपना लिखते चलिएगा, बहुत फायदा करेगा आपको तैयारी करने में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है। अब हम लोग आएंगे जो प्राइमरी मार्केट मैंने लिखाया था उसी के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। तो पहला ये प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में बेसिकली हो जाएगा सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। ये शुरू में हम लोग पब्लिक को ऑफर करते हैं। कैसे करते हैं? शुरुआत में पब्लिक को ऑफर करते हैं हम लोग सब्सक्रिप्शन के लिए। और ऐसा क्यों करते हैं? पैसा उठाने के लिए, पैसा को राइज करने के लिए, पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं, चाहे इक्विटी के जरिए हो चाहे शेयर्स। इक्विटी मतलब शेयर्स हो गया, ठीक है। इक्विटी क्या है? शेयर्स होता है। डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है। प्राइमरी मार्केट को हम क्लासिफाई करते हैं, आप बोल सकते हैं दो जगह प्राइमरी मार्केट को फिर से हम लोग भाग डिवाइड करते हैं। एक हो गया पब्लिक इश्यू मार्केट जहां हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाते हैं, और दूसरा हो जाएगा प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट, ठीक है। दो जगह हो गया पब्लिक इश्यू मार्केट और प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट। इन दोनों चीजों को आप लिख लीजिए। तो हम लोग इसमें एक पॉइंट बना लेते हैं, सिक्योरिटीज जिसमें हो जाएगा शेयर्स, डिवेंचर्स, bonds are offered to the public or offered to the public for subscription for the purpose of raising capital। तो यहां पे क्या होगा? सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब ऑफर की जाती हैं किसको? पब्लिक को, ताकि वो सब्सक्रिप्शन ले, तो उसको ले। और ऐसा क्यों करते हैं? पर्पस क्या है? पर्पस है कि हमें पैसा राइज करना है, कैपिटल को राइज करना है। फिर प्राइमरी मार्केट को क्लासिफाई किया गया दो भाग में, पब्लिक इश्यू मार्केट जहां पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की जाती है, और प्राइवेट प्लेसमेंट में। देख सकते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, या क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स में इसको क्लासिफाइड किया हुआ है। कौन कौन से पार्ट्स है? तो हम लोग यहां बोल सकते हैं, पहला लिख लीजिए पब्लिक इश्यू मार्केट, बेसिकली ये जो होता है आपका रिटेल कस्टमर्स के लिए होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है, नॉट कस्टमर, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होता है। वेयर पब्लिक इनिशियल ऑफरिंग पब्लिक इनिशियल ऑफरिंग्स, जिसको हम बोलते हैं PIO,
इज मेड, ठीक है, या पब्लिक इशू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो आपका पब्लिक इशू मार्केट है किसके लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जहां पे कि आईपीओ के जरिए या पब्लिक के इनिशियल ऑफरिंग के जरिए हम लोग इसको राइज करवाते हैं, पीआईओ के जरिए। या आप बोल सकते हैं एक और शब्द इसी का, इसको आप और लिख लीजिए एक और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग विद आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए भी, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ नाम का आपको ऐसा लग रहा होगा, इज मेड, ठीक है। अब हम आएंगे दूसरा, एक है प्राइवेट प्लेसमेंट। नाम से समझ में आ रहा है कि हमारे और आपके लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स के लिए, तो आप बोल सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट। ये किसके लिए है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर के लिए, याद रहेगा बात। चलिए, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट को। ये सारे लोग जानते होंगे मेरे समझ से, और जो नहीं जानते हैं तो आज जान जाएंगे। ये ए बी, ये दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट से क्या समझते हैं आप? सेकेंडरी मार्केट से क्या समझ में आता है? सेकेंडरी मार्केट ये मार्केट प्लेस है जहां पे सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है एक बार इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो जाने के बाद, ठीक है। जो इनिशियली में एक बार ऑफर करते हैं पब्लिक को प्राइमरी मार्केट में, उसके बाद वहां से एक बार लिस्टिंग हो गया तो उसका सीधा सीधा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। तो जब एक बार आईपीओ आ गया, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हो गया, पब्लिक को एक बार दे दिया, फिर उस चीज को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी इसको खरीद सकता है, कोई भी इसको बेच सकता है, बाई सेल कर सकता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, refers to a market where securities are traded being initially offered to the public in the primary market ठीक है, and are listed in the stock exchange, and are listed to stock exchange। तो बेसिकली ये वो मार्केट प्लेस है जहां पे सिक्योरिटीज को ट्रेड करते हैं। क्या करते हैं? सिक्योरिटीज को ट्रेड किया जाता है, ठीक है। कब करते हैं? एक बार हम जब इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग कर देते हैं पब्लिक को, उसके बाद, ठीक है। और ये सीधा सीधा लिस्टेड होता है स्टॉक एक्सचेंज में। ये सारी पॉइंट्स हो गई। अच्छा, एक पॉइंट आप समझिए, भारत में नहीं बोला, अभी बोला स्टॉक एक्सचेंज एक पार्ट होता है, किसका पार्ट है? ऑक्शन मार्केट का पार्ट है, ओटीसी यानी ओवर द काउंटर मार्केट का पार्ट है, और स्टॉक एक्सचेंज पार्ट होता है दो जगह का, ऑक्शन मार्केट का, ओवर द काउंटर मार्केट का। क्या आप लिख सकते हैं? while stock exchange ठीक है is the part of दो चीज का पार्ट है, एक तो है ऑक्शन मार्केट का और दूसरा है ओटीसी यानी ओवर द काउंटर मार्केट का। हम बोल सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या चीज का पार्ट है? स्टॉक एक्सचेंज जो है यह पार्ट है ऑक्शन मार्केट का और ओवर द काउंटर मार्केट ओटीसी मार्केट का। ठीक है, ये सारे पॉइंट प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करते चलिए।
यहाँ पे हमारे पास JIB के दो तरह के कोर्सेज हैं, एक ही PPT यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है, और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले ही बोला, मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये, और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 times 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seat3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।